वेलकम मैशेबल इंडिया। यू गेट क्रैशर्स, बिन बुलाए बाराती। आप लोग आ गए ना? ठीक है, चलो अब आ ही गए हो तो वेलकम, आइए। ऑल राइट, तो मैं आपको बताता हूँ अपना फर्स्ट रूम। ये एक्चुअली मेरा वर्क प्लेस है और as you guys have come here for the very first time, this is a small gesture for Mashable India. Welcome Mashable India from जेठवा फैमिली। और ये आप लोगों के आने से पहले मैंने खुद पर्सनली बनाया है। और जब भी कोई पर्सन हमारे घर पे फर्स्ट टाइम आता है तो आई फील कि उनके लिए एक मटेरियलिस्टिक चीज़ ना होके एक ऐसा कोई जेस्चर हो जहाँ पे मेरे पर्सनल एफर्ट लगे हो, तो आई डू इट। जब से मैं टेलीविज़न में मैं काम करता था, टेलीविज़न से बहुत सारे ऐसे फैंस, आई डोंट नो, ऐसा कहना मुझे थोड़ा सही नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब मैं बोलता हूँ मेरे फैंस, बट जिन भी लोगों ने मुझे प्यार किया उन लोगों ने मेरे लिए ये स्केचेस बनाए हैं बहुत सारे, तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे नीचे लिखा भी है शहंशाह अकबर। कुछ मोमेंटोज है जो मेरी हर अचीवमेंट पे मुझे मिले हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विशाल जेठवा एक्टिंग कोर्स जो मैंने कंप्लीट किया था, यू स्टार थिएटर ग्रुप, मेरे गुरुजी शोएब खान सर ने मुझे ये दिया था। और आई थिंक हर एक अचीवमेंट ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बट ये जो मैंने एक्टिंग क्लास कंप्लीट किया था उसका जो सर्टिफिकेट था वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। बाकी ये आई थिंक ये गिफ्ट है ना जो ये हम होम बाउंड की शूट कर रहे थे, तो मुझे और ईशान दोनों को वहाँ पे कोई एक फ़ैन आए थे, उन्होंने हमें दोनों को ये स्केच दिया था। तो ये होम बाउंड की जर्नी से एक बहुत ही अच्छी याद है मेरे लिए। बाकी इस रूम में मैं अपने कुछ जूम वीडियो और वीडियो कॉल करता हूँ। दिस इज़ द वर्क प्लेस। यहाँ पे मैं बैठ के गप्पे भी मारता हूँ, बातें करता हूँ, चिल करता हूँ और कुछ छोटा मोटा अपना काम कर सकूँ तो करता हूँ। चलिए अब मैं आपको अपने बेडरूम में ले चलता हूँ। तो दिस इज़ माई बेडरूम और ये बेडरूम सिर्फ नाम के लिए ही मेरा बेडरूम है। इस रूम से मेरे भाई ने मुझे लात मार के भगा दिया है क्योंकि इस रूम में मेरी कोई स्पेस नहीं है। तो इट्स अ थिंग, अब क्या करें। ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। बहुत साल हो गए, काफ़ी सालों से हमारे घर पे फिश टैंक रखने का एक चीज़ ही बन गई है, एक आदत ही बन गई है हमारे लिए। फिश टैंक हमें बहुत ही सुकून और शांति देता है। तो जब भी हम कभी अकेले हो या बैठने का मन करे तो वी जस्ट सिट लाइक दिस, और ऐसे थोड़ी देर अगर हम देखते रहे तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, थोड़ी शांति मिलती है। और यस, एक परफ्यूम आपको मैं बताता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट मैं ये परफ्यूम के बारे में आपको ज़रा बताना चाहता हूँ। मैं सलाम वेंकी का शूट कर रहा था, ओके। काजोल मैम और रेवती मैम परफ्यूम के बारे में बात कर रहे थे, मैं थोड़ा दूर भाग रहा था। मुझे लगा कि काश मैम मुझे ना पूछे, बट जैसे ही वो कॉन्वर्जेशन ख़त्म हुई मैं टर्न हो गया, मैंने अंदर बात में इन्वॉल्व होना शुरू किया एंड काजोल मैम सडनली आस्क्ड विच परफ्यूम डू यू यूज़। मैंने बोला बाप रे गए। मैम एनी परफ्यूम। मैंने कहा कि व्हाट एनी परफ्यूम, अगर तुझे 2-3 परफ्यूम दिए तो तुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या परफ्यूम तू यूज़ करता है। आई सेड के यस मैम, मतलब मुझे समझ में आएगा। तो देन आई हैड टू टेल मैम आई एम नॉट इनटू ऑल दीज। तो जैसे ही मैं रूम में गया अपने वैन में, मैंने देखा कि वो आई थिंक 15-20 मिनट का समय था। उसके बाद मैं रूम में गया और मैंने देखा तो काजोल मैम ने ये परफ्यूम मुझे वहाँ पे गिफ्ट दिया। तो इसलिए ये परफ्यूम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बन गया और मैं इसे बहुत ही स्पेशल ओकेजन में यूज़ करता हूँ। जैसे होम बाउंड की जर्नी जब शुरू हुई थी, तो जब मैं ऑडिशन करने गया और जिस दिन मुझे फाइनल ऑडिशन करना था, तो आई फील्ड कि मैं इसे एज ए लकी चार्म ये परफ्यूम को यूज़ करूँगा। इवन जब मैं कैन में रेड कारपेट पे जा रहा था तब भी मैंने ये परफ्यूम यूज़ किया। तो थैंक यू काजोल मैम, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और इसे मैं एज लकी चार्म यूज़ करता हूँ और ये परफ्यूम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। तो इस परफ्यूम के पीछे ये जर्नी है। सो द मोस्ट मी थिंग इन दिस हाउस इज़ माई हारमोनियम। मुझे हारमोनियम की आवाज़ बेहद पसंद है और जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मैं अपने शूट के इन बिटवीन फ्री होता हूँ, तो आई फील कि मैं 1-1.5 घंटे रियाज़ करूँ और मुझे अच्छा फील होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर का हॉल कैसे दिखता है। दिस इज़ आवर लिविंग रूम। शुरू करता हूँ यहाँ से।
ये है सारी मेरी अचीवमेंट्स, ये सारी की सारी ट्रॉफीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉफीज को देख के जब भी मैं किसी काम के लिए घर से निकलता हूँ तो आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल नाउ। और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि क्योंकि लोगों ने मुझे प्यार दिया है और ये सब उसका प्रूफ है, तो मुझे हर बार जब भी मैं सेट पे जाऊँ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना है। ये एक अवार्ड बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। ये है मर्दानी 2 के लिए मुझे बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था। और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं उस स्टेज पर गया था, तब मैं अपनी मॉम को लेके गया था। और जैसे कि मैंने उस स्पीच में भी कहा था कि आई वांटेड माय मॉम टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम दैट स्टेज। नाउ दिस इज़ अ थिंग जहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ टेल मी यू आर गुजराती विदाउट टेलिंग मी यू आर गुजराती। तो ये सारे जो मुखवास और ये धानादार ये सब छोटी मोटी चीज़ें रखी है, ये सब बताता है कि हम लोग कितना हमारे अंदर गुज्जूपन भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको ये एक फ्रेम के बारे में। ये जो फोटो फ्रेम है मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ्रेम है। मैं, मम्मी, भाई, मेरी बहन की शादी हो गई है और हम सब लोग हंस रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये फ्रेम बहुत ही कंप्लीट फ्रेम लगती है, बट इस फ्रेम में सिर्फ एक चीज़ है जो इसे थोड़ी सी इनकम्प्लीट बनाती है। मेरा हमेशा रिग्रेट है इस चीज़ का कि मेरे पास कोई भी फ़ोटो फ्रेम ऐसे नहीं है जहाँ पे मैं, मॉम, मेरे बहन, भाई और मेरे पापा भी हो। मुझे हमेशा ये चीज़ खलती है और हमेशा मुझे ये चीज़ दिक्कत देती है कि यार मेरे पास कोई भी ऐसा फ़ोटो नहीं है जहाँ पे हमारी एक फैमिली पिक्चर हो, एक फैमिली फ़ोटो फ्रेम हो। ओके, बट फिर भी मैं बहुत ही खुश हूँ, ये फ़ोटो फ्रेम मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बैठ के हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चिल करना होता है। फिल्में तो मैं नहीं देखता, बट कोई ऐसे शोज़, कोई कॉमेडी, कुछ टाइम पास चिल करने वाली हरकतें, और स्पेशली यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पीते हैं। चा बिना मने चैन पड़े नहीं जी। तो ये है, ये बताता है कि चाय के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। और जो प्रेमी होते हैं चाय के, वो कभी भी चाय पीने के लिए रेडी होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जाए रे ये है। ये दो जो छोटे गिफ्ट दिए हैं ये हमें फ्लाइट में दिए थे, और वो फ्लाइट थी जो मैं अपनी मॉम को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गया था। आओ, मैं अपने घर की एक दुकान है जहाँ से मुझे कुछ खाने नहीं मिलता, बट मेरे मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई सब चुरा चुरा के खा लेते हैं। ये अगर हमें कभी भी कुछ भी खाने की इच्छा करे तो हम तुरंत ये दरवाज़ा खोलते हैं और काजू बादाम हर एक चीज़। ये है हमारा बालकनी। यहाँ पे हमें मिलता है सबसे बेस्ट व्यू। बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही पीसफुल जगह लगती है मुझे ये। जब भी मैं अच्छा फील करूँ या थोड़ा बुरा भी फील करूँ, आई फील लाइक कमिंग हियर, सिटिंग हियर फॉर सम टाइम। या इवनिंग लाइट में अराउंड 6-7 o'clock मैं यहाँ पे बैठना पसंद करता हूँ, चाय पीता हूँ, कभी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। देखिए ऐसी हवा आती है। और जब बारिश होती है तब तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ही सुनहरा लगता है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है नेशनल पार्क। तो इट्स मिक्सचर ऑफ सिटी वाइब एट द सेम टाइम ग्रीनरी। तो ना तो मुझे बहुत ही खालीपन महसूस होता है, ना तो ऐसा लगता है कि मैं सिटी के कोई ऐसे कॉन्क्रीट जंगल में हूँ। ऑलराइट, लेट मी टेक यू टू द अनदर बेडरूम। दिस इज़ वेयर आई स्लीप। ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं सोता हूँ। उसके बाजू में सोता है हमारा सात्विक, हमारा छोटा डॉग शित्जू, और उसके बाजू में मेरे मॉम। तो मैं सालों से, मुझे अभी भी यही आदत है, बचपन से मैं मम्मी के साथ सोया हूँ, अभी भी मैं मम्मी के साथ ही सोना पसंद करता हूँ। और सीक्रेट थोड़ा ये भी है कि अगर मैं मॉम के साथ नहीं सोऊंगा तो उन्हें बहुत ही अकेला लगेगा और वो फिर लोनली फील करेगी। दिस इज़ द रीज़न वाई आई स्लीप विद हर। ओके, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक फ़ोटो के साथ मेरी कुछ याद जुड़ी है। ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट गोवा ट्रिप का फ़ोटो है, और मुझे याद है कि इस गोवा ट्रिप में मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं, मम्मी, मेरी बहन। नॉर्मली गोवा सब लोग जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बट मैं मेरी फैमिली के साथ गया और इट वॉज अ प्योर हैप्पीनेस फॉर मी। ये चप्पल है, ये
छोटे चप्पल है, इस चप्पल से मुझे बचपन में मार पड़ती थी। अब मैं बड़ा हो गया, चप्पल छोटी की छोटी रह गई, पर मार अभी भी पड़ती है। इस जगह से मेरे दिन की शुरुआत होती है रोज़, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि जब भी मैं मॉर्निंग में उठूँ, सबसे पहले तो फ्रेशन अप होके, नहा धो के, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, भगवान को प्रे करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, कुछ मंत्र है जो मैं पढ़ता हूँ, और उसके बाद तुरंत अपनी मॉम के पैर छूता हूँ और उनके आशीर्वाद लेता हूँ। ये मेरा एवरी डे का रूटीन है, और अगर मैं ये ना करूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। तो अभी इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बराबर बोला ना, क्योंकि मेरा 100 का थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए, सॉरी। लाइक एंड शेयर जरूर करिए।